चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम क्लास 9th 8th 7th यानी कि पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमको बस टू वेरिएबल्स पढ़ना होता है। छोटी क्लासेस में हम लोग ये इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे होते थे वो वन वेरिएबल से सॉल्व कर रहे होते थे। अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है यानी कि इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन, तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax + by + c = 0। यानी कि कहीं पर भी इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हमको दिखाई पड़ेगा, हम बोलेंगे वो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। मतलब कहने का क्या है, जैसे मैंने लिखा 2x + 3y + c = 0। अब इस टॉपिक का ही नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, कुछ इस तरह के सिंबल ले लेते हैं, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब अगर इस x और y की वैल्यू बोली जाए, मैंने उसको बोल दिया जैसे 2x + y = 4। अब ये कैसे हम पहचानेंगे x और y वेरिएबल हैं। मान लिया मैंने यहाँ इस इक्वेशन में x = 1 रख दिया, y = भी 1 रख दिया, तब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, x = 1 y = 1 रखने पर 2 × 1 2 + 3 × 1 3 + 4 इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। बाय द वे = 0 नहीं है, और हमसे कहा गया 2x + 3y + 4 की वैल्यू निकालो। तो जब मैंने x = 1 और y = 1 रखा तब वैल्यू आई 3 + 2 5 + 4 9। आपने बोला कि सर अब हम x = 3 रखते हैं और y = 2 रखते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, जब x = 3 रखा तो 2 × 3, y = 2 रखा 3 × 2 + 4। अब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 2 = 6 + 3 × 2 = 6 + 4 यानी 6 + 6 12 + 4 16। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही x और y की वैल्यू चेंज हुई या x और y की वैल्यू वेरी करी, वैसे ही हमारा क्या हुआ, इस इक्वेशन की या इस अरेंजमेंट की जो टोटल वैल्यू है सॉल्व करने पर जो भी मेरा आंसर है वो भी चेंज हो गया। यानी कि x और y यहाँ पर दोनों वेरी कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ वेरी करती रहती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं x और y क्या होते हैं, वेरिएबल। अगर इन्हीं वेरिएबल के टर्म में किसी इक्वेशन को लिखा जाएगा तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स लिए जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यही लीनियर इक्वेशन जो होती है एक तरीके से स्ट्रेट लाइन को भी शो करती है। स्ट्रेट लाइन को किस तरीके से शो करती है, और इस इक्वेशन की खासियत एक ये है कि इसको बोला जाता है x के साथ में जो 2 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ये कोफिशिएंट ऑफ x है। जो हमारा ये 3 लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ y है, जबकि जो हमारा 4 लिखा हुआ है इसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं आया, यानी कि ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म होंगे। तो हमारी किसी भी लीनियर इक्वेशन में 3 पार्ट होंगे, एक x का कोफिशिएंट होगा, एक y का कोफिशिएंट होगा और एक कांस्टेंट होगा। एक वेरिएबल x होगा, एक वेरिएबल y होगा। कहीं कहीं वेरिएबल a और b लिया जा सकता है, मतलब किसी भी कैरेक्टर को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब हमने पीछे और एक चीज़ पढ़ी थी कि जो भी कोफिशिएंट होते हैं उनकी डिग्री के हिसाब से भी इन इक्वेशंस को कैटेगराइज किया गया है। जैसे ये इक्वेशन जो लिखी हुई है इसमें कोफिशिएंट की डिग्री कितनी है, चाहे x की बात करो चाहे y की। डिग्री मतलब पावर, जो हमने एक एक्सपोनेंट और फैक्टर चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो हम हर इक्वेशन में क्या देखते हैं, जो भी हमारा एक वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, यानी कि ये हमारी मोनोमियल इक्वेशन है, मोनोमियल इक्वेशन। अगर मैंने लिख दिया 2x² + 3x + 3, अब इस इक्वेशन में हमारा कोई भी कोफिशिएंट आप ले लीजिए, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यानी कि ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल इक्वेशन। यहाँ पर 2 पावर हैं इसलिए बाइनोमियल, यहाँ सिंगल पावर है इसलिए मोनोमियल। तो लीनियर इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन का अरेंजमेंट क्या होगा, ax + by + c = 0। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैंने इसी अरेंजमेंट को कुछ इस तरीके से लिखा कि कोई इक्वेशन हमको दी गई है 3/2 x 3/2x + 1/2y
प्लस 3 इक्वल टू 0। मुझको ये एक इक्वेशन दे दी गई, 3/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 0। और अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये क्या कोई लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। क्यों? लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग एक रूल और फॉलो करेंगे, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लीनियर इक्वेशन के लिए एक चीज़ और होगी कि जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसके जो भी कोफिशिएंट होने चाहिए वो किसी भी तरीके से फ्रैक्शन ना हो। यानी कि अगर वो फ्रैक्शन दिए भी होंगे तो उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल रियल नंबर में हम लोग इक्वेशन लिखें। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग इस इक्वेशन में सबसे पहले एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट के साथ एक्स के वेरिएबल के साथ जो उसके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो कोई भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या एलसीएम ले लिया, दिखाई पड़ रहा है 2 एलसीएम लिया। तो 2 1 जा 2 और 3 × 1 3x, 2 1 जा 2, 1 × 1 यानी कि y, और प्लस ये 3/1 कर लिया। तो 2 1 जा 2 यानी कि 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अब मेरी इक्वेशन क्या है, यही वाली इक्वेशन का प्रेजेंटेशन अगर लीनियर इक्वेशन में हम करें तो क्या हो गया, 3x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी कि अब ये मेरी क्या हो गई, यही वाली इक्वेशन का, ये जो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है कि इक्वेशन तो है, क्योंकि ये वेरिएबल्स के साथ में अरेंजमेंट किया गया, एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट है जिसमें प्लस साइन के साथ में नंबर्स को वेरिएबल के साथ में रखा गया है, कांस्टेंट नंबर रखा गया है। तो ये इक्वेशन तो है, बट इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन को पहचानने के लिए सबसे पहले हम अगर कोई भी कोफिशिएंट दिए गए हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो सबसे पहले उनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन रिप्लेस करना है उनका, किसी भी तरीके से उसका डिनोमिनेटर हमको हटाना होगा। और जैसे ही हम डिनोमिनेटर हटा के लिख देंगे तो वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 3/2x प्लस 1/2y प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया था। ये एक इक्वेशन तो थी बट लीनियर नहीं थी। तो इसका डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में 2 एलसीएम लिया। 2 एलसीएम लेने के बाद हमको इक्वेशन क्या मिलती है, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मेरी इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमको मेनली सीखना होता है, यहाँ पर कई चीज़ें सीखनी लीनियर इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल्स में। हमको सीखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है इक्वेशंस का, और इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर सीखनी है। तो अब किस तरीके से ये सब कुछ हम लोग करेंगे, अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन आपको दिमाग में रखना है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक पर अगर आप कमांड करते हैं तो इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके मार्क्स कहीं से भी जाने वाले नहीं हैं। इसलिए इस पर फोकस करिए क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। सबसे पहला तो होता है ग्राफिकल मेथड। और सेकंड होता है अलजेब्रिक मेथड। तो हम किसी भी इक्वेशन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को और भी डिवाइड किया गया और कैटेगराइज किया गया। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है सेकंड नंबर है एलिमिनेशन, और थर्ड होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें कि ये वाला मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये और एक ग्राफिकल मेथड।
हम लोग सारे मेथड समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम 2 मेथड्स पे बात करेंगे। अगले लेक्चर यानी कल हम बात करेंगे एलिमिनेशन और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पर। तो 2 मेथड सॉल्व करने के हैं, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मेथड का मतलब है कि यहाँ पर अलजब्रा का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। अलजब्रा मतलब हम लोग वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ सेटिंग करेंगे, वेरिएबल्स में कुछ वेरिएबल्स को हटाएंगे, वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और एक क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। जबकि ग्राफिकली मेथड का मतलब है कि हम लोग ग्राफ पेपर में बना करके, क्योंकि मैंने आपको बताया जो लीनियर इक्वेशन होती है वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। हर लीनियर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो वहाँ पर हम जैसे हमको 2 लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी जो कि 2 वेरिएबल पे होंगी, इन 2 वेरिएबल्स होंगी। सबसे पहले हम हर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे यानी कि लीनियर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से करा जाता है। बस मैं जो पॉइंट बताऊँगा वो पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है और सारे क्वेश्चन ग्राफ के इसी मेथड से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड की, यानी फर्स्ट मेथड जो है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड समझने के पहले थोड़ा कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता होगा 2 एक्सेस पे बेसिकली होती 3 एक्सेस हैं, लेकिन अभी आपकी क्लास में केवल 2 एक्सेस की बात होती है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में जब हम ये होता है, ये पॉइंट बोला जाता है ओरिजिन, और यहाँ के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इसी अब यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड में बढ़ते जाते हैं तो इधर बढ़ने पे जो भी हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है एक्स के लिए, जबकि इधर अगर हम लोग बढ़ेंगे, इधर बढ़ने पे मेरा जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि एक तरीके से ये x हो गया, ये -x हो गया। किस तरीके से होता है वो भी आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। अगर हम अपवर्ड बढ़ते हैं, अपवर्ड जाने पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड जाने में ये रिप्रेजेंट करता है -y को, यानी कि डाउनवर्ड जाने में ये नेगेटिव y को शो करेगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस x और y होता है। जो सेंटर होता है इसका उसको ओरिजिन बोलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो y का कोऑर्डिनेट, इसका जो कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है a, b, इस तरीके से। जहाँ पर ये जो फर्स्ट हमारा नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा x के कोऑर्डिनेट को, और जो सेकंड हमारा वेरिएबल होगा या नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा y के कोऑर्डिनेट को। अगर अपवर्ड जाएंगे तो y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अगर राइट हैंड साइड जाएंगे ओरिजिन से तो x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हमारा x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं कि हम इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग 1-2 बार वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, हमको दिया गया है y = 2x - 2 और y = 4x - 4। हमसे बोला गया है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। अब वेरिएबल की वैल्यू, उसका नाम ही वेरिएबल है, यानी उसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। तो हो सकता है आप कुछ और वैल्यू निकालें, हम कुछ और वैल्यू निकालें। अब वो कैसे होगा उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा, अब इसी इक्वेशन को हम लोग ax + by फॉर्म में लिखते हैं। ax + by + c = 0, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ax + by + c के फॉर्म में। सबसे पहले चेक करेंगे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, y = 2x - 2। सबसे पहले ax + by की फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ। जब 2x को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमको पता है जब भी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट में कोई भी वेरिएबल या नंबर जाता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट। अब ये 2x यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव रहा होगा। जब इसको हम राइट से लेफ्ट लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2x, ये हो गया +y, ये हो गया +2 = 0। ये इक्वेशन मेरी ax + by + c टाइप की हमको दिखाई पड़ रही है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम लोग इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे। हम लोग अलग अलग अपने मन से इसमें वेरिएबल नंबर्स रखेंगे, इनके वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे
और मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x और y। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक बार x को 0 रखेंगे इक्वेशन में, एक बार y को 0 रखेंगे। जब x को 0 इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। मिनिमम 2 वैल्यूज़ हमको निकालनी है। अब जैसे इसी इक्वेशन की बात करते हैं, इसी वाली इक्वेशन की, तो हमको इक्वेशन दी थी -2x + y + 2 = 0। अब एक बार हमने x = 0 से इक्वेशन में रखा, तो ये हो गया -2 × 0 + y + 2 = 0। ये पूरा पार्ट 0 हो गया, 0 + y + 2 = 0। यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y = -2। यानी कि जब हम x = 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट हो गया है, क्योंकि हमें मालूम है लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट तुमको पता ही होने चाहिए, इसीलिए हम 2 कोऑर्डिनेट निकालना है, हम 2 पॉइंट निकालेंगे। तो पहला पॉइंट हमको मिल गया कब, जब हमने x = 0 रखा। तो x = 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, -2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में y = 0 रखते हैं, फिर से वो इक्वेशन लेते हैं, -2x + y + 2 = 0। अब कि मैंने y = 0 रख दिया, तो -2x + y = 0 + 2 = 0, या -2x + 0, अब 0 कोई मतलब ही नहीं बचा, इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो -2, माइनस से माइनस ख़त्म, यानी कि x = 1 आ गया। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यानी कि जब y = 0 रखा तो x की वैल्यू आई 1। तो इस वाली लीनियर इक्वेशन के लिए, यानी कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए, उस लाइन के लिए मेरे पास जो 2 कोऑर्डिनेट आए वो है 0, -2 और 1, 0। सेम यही काम हम करेंगे सेकंड नंबर वाली इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, हमको दिया गया है y = 4x - 4, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन की तरह लिखते हैं, -4x + y + 4 = 0। फिर से वही काम, एक x लिया एक y, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। कोऑर्डिनेट आप कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप 0 करके एक एक वैल्यू निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा सिंपल है। अब एक बार x को 0 मैंने रखा, जब x को 0 रखूँगा तो -4 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई, 0 + y + 4 = 0 और y = -4। यानी कि जब x = 0 रखा तो y = आया -4, जब y = 0 रखा, अब क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे, ये -4 आया। जब y = 0 रखेंगे तब क्या होगा, -4x + 4 = 0, या -4x = -4, ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, x = 4 बन जा 4। जब मैंने y = 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हमको ग्राफिकल मेथड से कुछ भी सॉल्व करना होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। इसके लिए हर इक्वेशन को हम ax + by + c के फॉर्म में बनाएंगे। हो सकता है ये इक्वेशन जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल आपको बताया था कि फ्रैक्शन के फॉर्म में उसमें कोफिशिएंट दिए गए हों, तो पहले हम उनको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर उनका हटाएंगे और उनको लीनियर फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद में हर इक्वेशन में एक बार x = 0 रखेंगे, एक बार y = 0 रखेंगे। जब x = 0 रखा तो y की वैल्यू आई -2, जब x = 1 रखा तो y की वैल्यू आई 0। इसी तरीके के जब x = 0 रखा तो y की वैल्यू -4, और जब x = 1 रखा तो y की वैल्यू 0। अब इसके लिए हमको ग्राफ बनाना है, तो मैं ये रफ कर दे रहा हूँ। अब हम लोग बनाएंगे इसके लिए ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट आपको बस नोट रखना है। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर नोट कर लेना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, ये y = 2x - 2 के लिए हैं, और y = 4x - 4 के लिए कितने कोऑर्डिनेट आए मेरे, उनके कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी नोट करिए, x और y। जब x = 0 रखा था तो y = -4 आया, जब y = 0 रखा तो x = 1 आया। अब इसको हमें ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना होगा। जब हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो अगर इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो होगा पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए, ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, ये x, ये y। अब यहाँ पर ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, यानी कि 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ -1, -2, -3, -4, यहाँ पर 1, 2, 3,
4, यहाँ -1, -2, -3, -4। अब हमको इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को इस कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करना है। आपको ग्राफ पेपर भी दिया जा सकता है या मैनुअल इस तरीके से बनाना होगा। तो हमेशा ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन के अपर साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लोअर साइड नेगेटिव। राइट साइड +x को शो करेगा और लेफ्ट हैंड साइड -x को, अपर साइड +y और लोअर साइड -y। अब हम इन इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को इसमें ड्रॉ करेंगे। अब हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 आती है। यानी कि जब हम x में 0 होंगे, x की वैल्यू 0 रही होगी तो y की वैल्यू कितनी रही होगी, -2। यानी कि पहला कोऑर्डिनेट जो मेरा आया वो ये आया 0, -2। यानी कि x में हम कुछ नहीं चले हैं, x में हम ओरिजिन में ही रहे हैं, यानी कि 0 पॉइंट पर है। तो y की वैल्यू कितनी आती है, -2। इसी तरह दूसरा पॉइंट जब x = 1 रहा होगा, x = 1 तो y = 0। यानी कि दूसरा पॉइंट मेरा क्या आया, ये आया 1, 0। तो अब हमको 2 पॉइंट ये मिल गए हैं। अब इन 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ये मेरी लाइन हो गई। अब हम ये किसके लिए है मेरी, ये है y = 2x - 2 के लिए। अब y = 4x - 4 के लिए हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब y = 4x - 4 के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो y = 4x - 4 में सबसे पहले जब हम x में 0 थे तो y में था -4, यानी कि x में 0 तो y में -4। ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, -4। जब x में 1 तो y में 0, जब x में 1 चले तब y में 0। देख लीजिए, जब x में 1 चले y में 0। और ध्यान से देखिए, इस वाली इक्वेशन के लिए भी ये वाले कोऑर्डिनेट 1, 0 है, इस वाली इक्वेशन के लिए भी ये कोऑर्डिनेट 1, 0 है। यानी कि इसकी लाइन की, इस इक्वेशन की लाइन किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। यानी कि अगर इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन की बात करें, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यही पॉइंट है। क्या हमको दिखाई पड़ रहा है, x में तो 1 वैल्यू है बट y में कहीं वैल्यू नहीं है। यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, 1, 0, क्योंकि दोनों में कॉमन है और इसी पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये वाली लाइन है मेरी y = 4x - 4। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, 1, 0, यानी कि x की वैल्यू 1 और y = 0। अब अपने आंसर को हम चेक करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। जैसे हम y = 2x - 2 की बात कर रहे हैं, मेरी इक्वेशन है y = 2x - 2। मैं यहाँ पर कहीं करता हूँ सॉल्व। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में रख के अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन थी y = 2x - 2। हमने क्या किया, एक बार x = 1 रखा और एक बार y = 0 रखा इस इक्वेशन में। तो y = 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, x = 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 जा 2 और -2, यानी कि 0 = 0। यानी कि मेरे कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही हैं और ये मेरी इक्वेशन का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो सिंपल सी बात है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारी जो भी इक्वेशन दी गई वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अगर हमको लीनियर इक्वेशन दिखाई पड़ती है उसके बाद में हमको कोऑर्डिनेट बनाना है। एक बार इक्वेशन में x = 0 रख के y की वैल्यू निकालेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन में सेम यही काम करना है। एक बार x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आएगी, एक बार y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आएगी। 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमको इस कार्टेशियन सिस्टम में क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। जैसे ही हम लाइन को ड्रॉ करेंगे वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, अगर उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन होगा। कई बार हो सकता है आपकी लाइन पैरेलल जाएगी, इस तरीके से हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएं। उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इनका इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, इन दोनों ही इक्वेशंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो क्या था, x एक्सेस में 1 था, y में कहीं कुछ भी नहीं था, यानी कि y की वैल्यू 0 है।
और x की वैल्यू कितनी है 1। और अब आंसर अगर आप चेक करना हो तो इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को या x और y की वैल्यू को उठा करके आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि ये सोल्यूशन मेरा करेक्ट है या इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया है। अब एक क्वेश्चन इसमें और छोटा सा देख लेते हैं। यह अब इस इक्वेशन को अब आप ग्राफिकल मेथड सॉल्व करिएगा। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये हम लोग आज सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड हमने ग्राफिकल मेथड सीख लिया क्या होता है। अब एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या कराता है, सबसे पहले वही काम करना है कि हमको करना क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में। सबसे पहले हमको जो इक्वेशन दी होंगी उनको चेक करेंगे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं। हमें करना क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ली y = 2x - 2, ये इक्वेशन हमको दी गई थी। हमें करना ये होता है दूसरी इक्वेशन से, जैसे ये इक्वेशन है y = 4x - 4, यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 4x - 4 है। इसी y की वैल्यू को हम किसी फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि पूरी इक्वेशन को एक कोफिशिएंट में बनानी होगी। यानी कि एक कोफिशिएंट हटा देंगे, उसकी जगह पे हम पूरी इक्वेशन को एक कोफिशिएंट में बना देंगे। हमको सेकंड इक्वेशन दी थी y = 4x - 4, फर्स्ट इक्वेशन दी थी y = 2x - 2। हमने क्या किया, फर्स्ट की वैल्यू उठा करके सेकंड की वैल्यू उठा करके हम लोग फर्स्ट में रख देंगे, यानी कि y की वैल्यू 4x - 4 इस इक्वेशन में रखेंगे। तो क्या होगा, इक्वेशन बन गई 4x - 2 = 2x - 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर लेके आए तो 4x - 2x = -2 + 2, बल्कि 4x - 4 था ये, तो ये हो गया +4। तो यहाँ से क्या आया 4x - 2x, ये आ गया 2x, और -2 + 4, यहाँ प्लस की वैल्यू बड़ी है माइनस की छोटी है, हमको पता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब इस x की वैल्यू उठा करके सेकंड वाली इक्वेशन में रखो तो क्या आया y = 4 × 1 - 4, यानी कि ये हो गया 0, यानी कि मेरा आंसर आया 1,0। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।